80% चांस है कि बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ के पास ही रहे। नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को इंतखाबात के हवाले से टिकटें जारी कर दी हैं। नवाज शरीफ इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर मामलात में जो है वो खासे परेशान है। करीबी उन्होंने अपने हलकों से बात की है कि तहरीके इंसाफ को अगर बल्ले का निशान मिलता है तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आते ही पीपुल्स पार्टी के तमाम ख्वाब जो है वो चिकनाचूर होते हुए नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की पहली अहम तरीन खबर के बल्ले के निशान को लेकर तहरीके इंसाफ और इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर जो है वो आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। बल्ले का क्या मुस्तकबिल होगा, आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो स्टोरी से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने उम्मीदवारों को टिकटें जारी कर दी हैं। एक तरफ नून लीग इंतखाबात की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने अपने करीबी हलकों में क्या कहा है, परेशानी की वजह क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड ओपन होने के बावजूद नवाज शरीफ परेशान क्यों हैं, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी आगाह करेंगे। और तीसरी अहम तीन खबर हम आपको पीपल्स पार्टी के हवाले से देंगे कि पीपल्स पार्टी कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है, जल्द से जुलूस कर रही है, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी को कहां से सेटबैक का सामना करना पड़ रहा है और पीपल्स पार्टी के क्या प्लानिंग थी जो कि प्लानिंग अब फेल होती हुई नजर आ रही है, कौन से ख्वाब थे जो कि चिकनाचूर हो चुके हैं। आज के व्लॉग में हम आपको अहम तरीन जो है वो इंसाइडर देने जा रहे हैं। आज की पहली अहम तरीन स्टोरी हम आपको तहरीके इंसाफ और बल्ले के हवाले से देने जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और तहरीके इंसाफ बल्ले के निशान को लेकर एक मरतबा फिर जो है वो आमने सामने आता हुआ नजर आ रहा है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ का बल्ले का निशान जो है वो बहाल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन इस तमाम तर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि कल जो है इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सुनवाई की जाएगी और कल ही इस मामले में इसका जो है वो फैसला आ जाएगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि जहां दूसरी सियासी जमातें बल्ले को लेकर के निशान को लेकर खासी कंसर्न है, खासी जो है वो परेशान है, अब इलेक्शन कमीशन भी हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि पार्टी बनता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को लेकर खासा जो है वो मामले को पर्सनल ले चुका है, ऐसा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन आखिरी हद तक जो है वो जाना चाह रहा है और तरीके इंसाफ से किसी तौर पर भी बल्ले के निशान को वापस लेना चाह रहा है। दूसरी जानिब हमारी कानूनी माहिरीन से बात हुई है तो कानूनी माहिरीन के मुताबिक 80% चांस है कि बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ के पास ही रहे। हाँ, बहुत बड़ी हम आपको खबर दे रहे हैं कि बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ के पास ही रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट बरकरार रख सकता है और बल्ले का निशान जो है वो तहरीके इंसाफ के पास ही रह सकता है। हमने आपको अपने गुज़िश्ता व्लॉग्स में बताया था कि कप्तान ने हदायत जारी कर दी है कि बल्ले के निशान को लेकर कानूनी जंग आखिरी हद तक लड़ी जाएगी और यही कुछ हो रहा है कि बल्ले के निशान को लेकर तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जो है वो कानूनी जंग लड़ रही है। अब कानूनी माहिरीन का भी ये ख्याल है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के हिस्से में ही आएगा और बल्ले के निशान पे ही तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़ेगी और बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। दूसरी जानिब अगर बात करें कि नून लीग के हवाले से, तो नून लीग ने जो है अपने उम्मीदवारों को इंतखाबात के हवाले से टिकटें जारी कर दी हैं। नून लीग एक जानिब तो इंतखाबात की तैयारी कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब नवाज शरीफ इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर मामलात में जो है वो खासे परेशान है। करीबी उन्होंने अपने हलकों से बात की है कि तहरीके इंसाफ को अगर बल्ले का निशान मिलता है तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। यानी कि अगर बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ को मिलता है तो फिर नून लीग जो है वो 8 फरवरी के हवाले से अब तक जो कह रही है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होने चाहिए, वो मौलाना की जो है बात की हमायत करते हुए नजर आएगी। और मौलाना ने जिस तरह से कहा है कि इंतखाबात को 2 या 3 माह या 4 माह के लिए आगे लेकर जाया जाए, नून लीग भी इस तमाम तर मामले में जो है वो मौलाना के साथ खड़ी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी नून लीग की नजरें जो है वो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जानिब है। सुप्रीम कोर्ट से क्या फैसला आता है इसके बाद जो है नून लीग अपने पत्ते शो करेगी, लेकिन बज़ाहिर तो नून लीग अपने तमाम तर मामलात को लेकर, अपने तमाम तर जो है सूरत हाल को लेकर जो है वो इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, टिकटें भी जारी कर चुकी है। लेकिन नवाज शरीफ तमाम तर
ओपन प्लेइंग फील्ड होने के बावजूद सिर्फ बल्ले के निशान को लेकर खासे परेशान है और तरीके इंसाफ के हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर तरीके इंसाफ को बल्ले का निशान अलॉट हो जाता है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर होता है, तो ये हमारे लिए खासा नुकसानदेह होगा और इस तमाम तर सूरत हाल में हमें कुछ वक्त और चाहिए होगा अवाम को मोबिलाइज करने के लिए, अवाम के अंदर जाने के लिए। ये हमारा जो है वो सियासी मौत हो सकती है। यही वजह है कि अगर बल्ले का निशान तरीके इंसाफ को मिलता है तो नवाज शरीफ भी जो है वो इलेक्शन आगे लेकर जाने के हवाले से तमाम मामला की हिमायत करते हुए नजर आ सकते हैं और ये तमाम तर चीजें वो मुलाना के जरिए जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो कहलवाएंगे, छोटी जमातों के जरिए कहलवाएंगे और इस तमाम तर सूरत हाल में नून लीग भी जो है वो बैकफुट पर जाती हुई नजर आएगी। तीसरी जानिब पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी इस वक्त तमाम तर सूरत हाल में हंसी तेजी के साथ जो है वो इंतखाबी जो मुहिम है वो चला रही है, इंतखाबात की तैयारी करती हुई नजर आ रही है, जलसे कर रही है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है और बहुत तेजी के साथ जो है तमाम मामलात चला रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी का भी ख्याल था कि अगर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलता, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आजाद हैसियत में अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो खासतौर पर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो है वो अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवाया जा सकता है। जो कामयाब हुए हुए उम्मीदवार हैं उनको किसी तौर पर भी पीपल्स पार्टी अपनी पार्टी में शामिल करवाना चाहती थी कि इन फ्यूचर वफाक में हुकूमत और पंजाब में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनाने के लिए ये सब जरूरी था। पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से तमाम तर प्लानिंग भी मुकम्मल कर ली थी कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार जब अगर कामयाब होते हैं आजाद हैसियत में तो किस तरह से उनको जो है वो अपनी पार्टी के अंदर लाया जाए। पीपल्स पार्टी की तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, लेकिन वही बात के पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आते ही पीपल्स पार्टी के तमाम ख्वाब जो है वो चिकनाचूर होते हुए नजर आए और पीपल्स पार्टी जो है वो फौरी तौर पर जो है इस हवाले से अपनी प्लान बी की तरफ अब जाती हुई नजर आएगी। पीपल्स पार्टी का ख्याल था कि बल्ले का निशान ना होता, आजाद उम्मीदवार होते तो ये इनको सियासी तौर पर फायदा हो सकता था, क्योंकि पंजाब की हद तक उनका ख्याल था कि तहरीक इंसाफ बड़े जो है तादाद में सीटें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, बड़ी तादाद में जो इनके उम्मीदवार कामयाब हो जाएंगे और ज्यादा हैसियत में जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनको अपनी पार्टी के अंदर जम करना आसान होगा। लेकिन अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होता है तो फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर खासा जो है वो टफ टाइम मिलने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर महदूद नशिस्तें मिलने का इम्कान है। व्यूअर्स, आज हमने आपको अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जोहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।